Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. First of all, I'm thankful to all of you guys, everyone who helped me, and I just completed my watch hours like within 5 months only, and that's such a nice effort. Or I was nothing. Basically, I'm nothing without your support, and आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़ जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने इन वीडियोस को देखा और जिन्होंने इसको पसंद किया, जिन्होंने लाइक्स किए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ योर ओन चैनल और इंशाल्लाह जितना भी मैं फ्यूचर में इसके ऊपर काम करूँगा दैट विल बी ऑल अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू योर फेवरेटिज्म, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स इंशाल्लाह। और फ्रॉम कमिंग मार्च इंशाल्लाह वी आर गोना स्टार्ट आवर ओन अकेडमी फॉर CSS स्टूडेंट्स और फॉर CSS एस्पायरेंट्स, जिसमें इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के नंबर 1 अकेडमीज़ जो हैं उनके लेवल का आपको काम मिलेगा। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू व्हेन रिगार्डिंग ऑल थिंग्स रिगार्डिंग CSS। तो बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स टू से यू थैंक यू, बट दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस कि आई हैव completed the task which was given to me. Like I'll have to make it within a year, but it is done like in 5 months. It's such a nice thing. Just I have just completed this task with your effort. So thank you so much, जज़ाकल्लाह जी। तो पहला जो आज का है उसको स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिशियन वर्ड्स, यानी ये जो हमारे सियासतदान हैं उनके अल्फाज के हवाले से है। पॉलिटिकल रिटोरिक इज़ एंटरिंग अ डेंजर जोन। ये जो सियासी बयानबाजी है ये ख़तरनाक जोन में दाखिल होने जा रही है। While rallies and jalsas taking place every day, all leaders have ample opportunity to scale up their tempo by going after their opponents. हर रोज़ रैलियों और जलसों की मौजूदगी में तमाम रहनुमाओं के पास अपने मुखालफिन का पीछा करते हुए अपनी रफ्तार को बढ़ाने का काफ़ी मौका है। एम्पल का मतलब है काफ़ी मकदार में टाइम होना, टेम्पो का मतलब चाल या रफ्तार है, और गोइंग आफ्टर का मतलब है टू ट्राई टू कैच और स्टॉप समवन, किसी के पीछे जाना या किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ratcheted up its war of words against the opposition. Alliance PDM and Prime Minister Imran Khan is himself leading the charge. अब हुकूमत ने अपोजिशन इत्तेहाद PDM के ख़िलाफ़ भी अपनी अल्फाज की जंग तेज़ कर दी है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद इसकी सरबराही कर रहे हैं। अब यहाँ पे रैचेटेड अप का मतलब है फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है बढ़ाना, टू मेक समथिंग इंक्रीज़। फर्स्ट इन सवात एंड देन इन हाफिज़ाबाद ऑन सैटरडे, पहले सवात में फिर उसके बाद हफ्ते वाले दिन सैटरडे में द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड पॉलिटिकल रैलीज थिनली डिस्गाइज्ड एज अ लॉन्च ऑफ स्कीम्स। हफ्ते के वज़ीर अज़म ने स्कीमों के इजरा के बेस में सियासी रैलियों में खिताब किया। डिस्गाइज्ड का मतलब है भेस बदलना या बहरूप होना किसी चीज़ का। एट बोथ वेन्यूज़, दोनों जगह पे द प्राइम मिनिस्टर रिसॉर्टेड टू incendiary speech making and accused the PMLN leader Nawaz Sharif of attempting to incite mutiny in the armed forces. दोनों मकामात पर वज़ीर आज़म ने इश्ताल अंगेज़ तकरीर का सहारा लिया और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर मुसल्लह अफवाज को बगावत पर उभारने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। ये रिसॉर्टेड टूट का मतलब है सहारा लेना, इन्हिसार करना। इंसेंडायरी का मतलब है इसका है आर्गुइंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इश्ताल अंगाज दिलाना, गुस्सा दिलाने वाला, आग लगाने वाला। और इंसाइट का मतलब है भड़काना, उकसाना, अर्ज करना। और म्यूटिनी का मतलब है बगावत। ही ऑल्सो सेड मिस्टर शरीफ इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट द कॉप। उसने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत का तख्ता उलटने की। कॉप का मतलब होता है हुकूमत बदलना या उसका तख्ता उलटना। कमिंग फ्राम ए प्राइम मिनिस्टर, सच वर्ड्स आर नॉट ओनली इररिस्पॉन्सिबल, दे आर ऑल्सो अलार्मिंग फॉर देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। वज़ीर आज़म की तरफ से आने वाले ऐसे अल्फाज ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना हैं बल्कि वो अपने मुमकिन नताइज के लिए भी ख़तरनाक हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड एन अप्रोच दैट ओनली क्रिएट फर्दर fissures in an already fractured polity. ये जो हुकूमत ने नुक्ता नज़र अपनाया है जो पहले से ही टूट पेट का शिकार निज़ाम सियासत में मज़ीद शगाफ पैदा कर सकता है। फिशर्स का मतलब है शगाफ या दरार और पोलाइटी का मतलब है सियासत। इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ द गवर्नमेंट टू वर्क टूवर्ड्स स्टेबलाइजिंग द सिस्टम बाय कूलिंग पोलिटिकल टेम्परेचर्स इंस्टेड ऑफ एग्रावेटिंग दैम फर्दर। हुकूमत से तवक्को की जा रही है कि वो इसमें मज़ीद शिद्दत लाने की बजाय सियासी दर्जा हरारत जो है उसको ठंडा करके निज़ाम को मुस्तहकम करने की तरफ काम करेगी। अब यहाँ पे एग्रेवेटिंग का मतलब है शदीद करना।
Whoever is advising the Prime Minister to adopt this course of action is doing him and his government no favors. जो कोई भी वज़ीर आज़म को ये तरीक़ाकार अपनाने का मशवरा दे रहा है वो इमरान खान और उनकी हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है. In any case, the Prime Minister should be the last person to speak about mutiny. किसी भी हाल में बगावत के बारे में बात करने वाला वज़ीर आज़म जो है वो आखिरी शख्स होना चाहिए. After all, during the Dharna days, it was he who advocated repeatedly that citizens should not pay their utility bills as a mark of civil disobedience. बहरहाल अपने धरनों के दिनों में इमरान खान ही थे जिन्होंने बार बार ये तलकीन की कि शहरियों को सिविल नाफरमानी के तौर पे अपने यूटिलिटी बिलों को अदा नहीं करना चाहिए. सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सिविल नाफरमानी. He had also said time and again that overseas Pakistanis should not send the remittances through regular banking channels and should instead use हवाला और हुंडी टू ट्रांसफ़र मनी. उन्होंने बार बार ये भी कहा था कि बैरून मुकीम पाकिस्तानी बाकायदा बैंकारी चैनल्स के ज़रिए अपनी तरसीलात ना भेजें और इसके बजाय रकम मुंतकिल करने के लिए हवाला और हुंडी का इस्तेमाल करें. रेमिटेंसेस का मतलब तरसीलात होता है जी, जो रकम बाहर से पाकिस्तान में भेजी जाती है. दिस अमाउंटेड टू रिबेलिंग अगेंस्ट द स्टेट सिस्टम एंड वॉज डीम्ड इररिस्पॉन्सिबल इन द एक्सट्रीम. ये रियासती निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत का मुतरादिफ था और इसे इंतहाई हद तक गैर ज़िम्मेदाराना समझा गया था. रिबेलिंग का मतलब होता है बगावत करना. डीम्ड का मतलब समझा जाना. द प्राइम मिनिस्टर शुड रिकॉल हिज ओन वर्ड्स बिफोर हर्लिंग एक्यूजेशन एट द अपोजिशन डे. ये जो वज़ीर आज़म को आज अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने अल्फाज को कम से कम याद करना चाहिए. रिकॉल का मतलब है याद करना, हर्लिंग एक्यूजेशंस का मतलब है इल्ज़ामात लगाना. When Mr. Sharif had criticized the establishment as a whole, he was accused of attacking the institution, and when he criticized the individual, he is now being accused of feigning mutiny. जब मिस्टर शरीफ ने बहसीत मजमूई इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की थी तो उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इदारा पर हमला कर रहे हैं, और जब उन्होंने अफराद पर तनकीद की तो अब इन पर इल्ज़ाम है कि वो बगावत को हवा दे रहे हैं. फैनिंग का मतलब होता है हवा देना. देयर इज़ अ क्लियर कंट्रोडिक्शन इन दिस लॉजिक. इस मंतक में एक वाज़िह तज़ाद मौजूद है. देयर वुड बी नो नीड फॉर एनी सच कंट्रोवर्सी इफ़ द इस्टेब्लिशमेंट केप्ट अवे फ्राम पॉलिटिक्स एंड कंसनट्रेटेड ऑन इट्स प्राइमरी जॉब. अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रखी जाती और अपने बुनियादी काम पर तवज्जो देती तो ऐसा कोई भी तनाज़ा पैदा नहीं होना था. दिस इज़ व्हाट पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी also referred to in his interview with BBC, which has stirred a controversy. यही बात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने BBC को दिए अपने इंटरव्यू में की, जिस पर तनाज़ा खड़ा कर दिया गया है. In fact, in some ways, his position is fairly close to that of नवाज शरीफ. दर हकीकत किसी हद तक जो है उसकी पोजीशन जो है नवाज शरीफ के काफ़ी बराबर है. The difference is that he has kept the criticism of the establishment's political role more generalized, whereas Mr. Sharif has named names. फ़र्क ये है कि इसने इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर अमूमी अंदाज में तनकीद की, जबकि मिस्टर शरीफ ने नाम लेते हुए. The basic thrust of the argument, however, remains valid. ताहम दलील का बुनियादी जोर जो है वो दुरुस्त है. Mr. Bhutto Zardari has in many ways justified Mr. Sharif's position by saying that as a thrice elected Prime Minister, he knows what he's saying and why he's saying it. मिस्टर भुट्टो ज़रदारी ने मुतअद्दिद तरीक़ों से ये बात कहते हुए मिस्टर शरीफ के मौक़िफ़ को जस्टिफाई किया है कि 3 बार मुंतख़ब वज़ीर आज़म के तौर पे वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं. However, in today's polarized and charged atmosphere, its nuances get lost in the constant noise of shouting. nuances का मतलब होता है नाजुक फ़र्क. ताहम आज की पोलराइज्ड और चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में चीखने चलाने के मुस्तक़बिल शोर में बारीकियाँ खो जाती हैं. All leaders need to weight their words carefully. जितने भी रहनुमा हैं उनको अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए और उन्हें अल्फाज तोल कर बोलने चाहिए. ये पॉलिटिशियन के वर्ड्स के हवाले से था, जो सच में आजकल जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक एक दूसरे के अगेंस्ट आ रही हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का एडिटोरियल है, दैट इज़ अ बैड प्रेसिडेंट. इसका मतलब है एक बुरी एग्जाम्पल. द recent police action against farmer in Lahore following which a protester died was appalling. लाहौर में किसानों के ख़िलाफ़ पुलिस की हालिया कार्रवाई जिसमें जिसके बाद एक मुजाहिरीन की मौत वाक़या हो गई है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, ये खौफनाक है. While the administration hopes that such a measure would act as a deterrent, in reality it could add vigor to the farmers' campaign. Appalling का मतलब हौलनाक है, deterrent का मतलब रोकना, बाज रखना, और vigor का मतलब है स्ट्रेंथ या तवानाई और क़ुव्वत. अगरचे इंतज़ामिया को उम्मीद है कि इस तरह का इक़दाम मुजाहिरीन को रोकने का काम करेगा, हकीकत में इससे किसानों की मुहिम में जोश व खरोश बढ़ सकता है. The season of protests
is well underway, and as usual, the law enforcers are being watched closely for evidence of the intent of those in power. मुजाहिरों का सीज़न चल रहा है और हमेशा की तरह कानून नाफिज करने वालों को इक़्तिदार वालों की नीयत के सबूत के लिए करीब से देखा जा रहा है. How the police and other security personnel deal with demonstrators in urban areas is especially under focus, for big cities and towns are often the places where examples are created. पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अहलकार शहरी इलाकों में मुजाहिरीन के साथ किस तरह सलूक करते हैं, ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, क्योंकि बड़े शहर और कस्बे अक्सर वो जगह हैं जहां मिसालें पैदा होती हैं. द एम इज़ टू डिटर एंड डिस्करेज और इवन टू क्रश, एंड इट सीम्स दैट द गवर्नमेंट इज़ डेस्परेट टू क्वेल द फार्मर्स अनरेस्ट. क्वेल का मतलब है कुचलना या दबाना. इसका मकसद रोकथाम और हौसला शिकनी करना और यहाँ तक कि कुचलना है, और ऐसा लगता है कि हुकूमत किसानों की बदअमनी को दबाने के लिए बेचैन है. बट इन यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स इट हैज़ शोन वीकनेस इंस्टेड ऑफ अ रिजॉल्व टू एड्रेस द ग्रीवनेस ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर्स टू द म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ पार्टीज़. लेकिन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल ने दोनों फरीकों के बाहमी इत्मीनान के लिए ज़रई कारकुनों की शिकायत को दूर करने की अज़म की बजाय कमज़ोरी ज़ाहिर की है. Not all the known farmer leaders are on the same platform. तमाम मारूफ किसान रहनुमा एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं. However, those who are here have been joined by politicians and civil society activists in condemning the use of the baton and water cannons. ताहम यहाँ आने वाले अफराद पर लाठी चार्ज और आबी तोपों के इस्तेमाल की मजम्मत करने में सियासतदानों और सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने शमूलियत इख्तियार की है. Also, in the face of vehement police denials, the demonstrators have angrily blamed the security force for the death of a well-known farmer activist from Bihar, demanding a case be registered against the officer who allegedly ordered the charge against the protesters and insisted that chemicals be mixed with the water aimed at the फार्मर्स. नेज़ पुलिस की सख्त तरदीद के बावजूद मुजाहिरीन ने मुश्तिल तौर पर बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर किसान कारकुन की हिलाकत का इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्स पर आयद किया है और इस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है, जिसने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज करने और किसानों पर फेंके जाने वाले पानी में केमिकल्स मिलाने का हुक्म दिया था. द पुलिस से द डिसीज डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट a long while after the water and baton barrage and denied allegations about the use of any chemical as a dispersing agent. पुलिस का कहना है कि मुतवफ़्फ़ी की मौत पानी और लाठीचार्ज के काफ़ी देर बाद हार्ट अटैक की वजह से हुई और पुलिस ने फैलाव के लिए किसी भी किस्म के केमिकल के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात की तरदीद की है. वेहीमेंट का मतलब है शिद्दत से, सख्ती से. डिनाइल्स का मतलब इनकार करना. डिसीज़ का मतलब है जिसकी डेथ हुई हो, और कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा. Nevertheless, to say the ammunition on display was quite devastating, even if it was laced with a lethal substance. ये बताने की ज़रूरत नहीं कि नज़र आने वाला गोला बारूद काफ़ी तबाहकुन था, यहाँ तक कि अगर इसमें मोहलक मादा ना भी रखा गया हो. It showed intent on the part of the administration to go for the kill rather than wait and engage with or even try and exhaust those advancing on the seats of power with their demands. इसलिए इंतज़ामिया की जानिब से अपने मुतालबा के साथ इक़्तिदार की नशिस्तों की तरफ रुजू करने वालों के लिए इंतज़ार करने और इनके मामलात हल करने या यहाँ तक कि कोशिश करने की बजाय कत्ल का इरादा ज़ाहिर किया. The intensity of the force used in action was instantly linked to the presence in Lahore of a capital city police officer who has been built up by a section of the press as someone who believed in something trouble fast and forcefully. इस कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाली कुव्वत की शिद्दत दारुल हुकूमत सिटी पुलिस ऑफिसर की लाहौर में मौजूदगी की वजह से थी, जिसने प्रेस के एक हिस्से ने बतौर एक ऐसा शख्स तश्कील दिया जो परेशानी को तेज़ी से और ज़ोर से दबाने पे यकीन रखता है. दिस इज़ स्कैरी प्रेसिडेंट. ये खौफनाक किस्म की एग्जाम्पल है प्रोटेस्टर्स के लिए फॉर ऑल ह्यू, हर तरह के. इट इज़ नॉट अ वाइज टैक्टिक. ये कोई अक्लमंदाना हिकमत अमली नहीं है. एंड विन ओनली डीपन डिविजन्स बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट दैट मस्ट कंट्रोल इमोशंस फॉर इट्स ओन गुड. और ये सिर्फ लोगों और हुकूमत के माबेन तफरीक को गहरा कर देगी, जिसको अपने मफाद के लिए अपने जज्बात पर काबू रखना होगा. So that was all about today's important Dawn editorials. At the end, I am again really thankful to all of you guys for supporting me this much. और इंशाल्लाह I hope कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही मौजूद रहेंगे. अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे बताते रहें कि मुझे इस चैनल को आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल कैसे करना है. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.